हेलो फ्रेंड गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। और मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी। इसमें आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू। ऐश्वर्या अनाया की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा ही था, जहाँ ऐश्वर्या अपने घर आती है। अनिकेत ने ऐश्वर्या के डैड को छोटी कहानी सुना के अनिकेत यश के डैड को भी कन्विंस कर लेता है शादी आज ही होने के लिए। वो भी रेडी हो जाते हैं। साक्षी कहती है लेकिन डैड ये मुहूर्त शुभ नहीं है, तो अनिकेत पंडित जी को बुलाता है। तो पंडित जी ये घबराते हुए बता देते हैं ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है, और अनिकेत उन्हें पैसे देके वहाँ से वापस कर देता है। और अनिकेत शौक तो तब देता है जब अनु अपनी माँ के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी अनिकेत कहता है, अरे अनु जी आप कहाँ जा रही हैं? आपके लिए भी सरप्राइज़ है। आज हमारे साथ साथ आपकी और मोहिनी की भी शादी इसी मंडप में होगी। और वहाँ पे मोहिनी के मॉम डैड शगुन की थाली लेके आ जाते हैं, जो अनु की माँ को देते हैं। अब अनु की माँ भी कुछ नहीं कह पा रही थी। अनु कहती भी है नॉनसेंस, टॉक अबाउट यू। अनिकेत कहता है रिलैक्स मोहिनी, रिलैक्स अनु, ये सच है। आज तुम्हारी और मोहिनी की भी शादी इसी मंडप में हो गई। और अनु यश की तरफ देखती है, यश अभी भी चुप थी। तभी वहाँ पे ब्यूटिशियन आ जाती है जो कि अपनी असिस्टेंट के साथ आई थी। और एक से बढ़ के एक डिजाइनर्स आ जाते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर से लहंगे लेके, ड्रेसेस लेके, जिन्हें देख के अनिकेत कहता है लो ऐश्वर्या जल्दी से रेडी हो जाओ, हमारी शादी का शुभ मुहूर्त बस थोड़ी ही देर में है। ऐसा कह के वो उन्हें इशारा करता है ऐश्वर्या को ले जाने के लिए, लेकिन ऐश्वर्या जाने से मना कर देती है। तभी अनिकेत यश के पास जाता है, कहता है यश मुझे मजबूर मत करना, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं कर बैठूँ, इसलिए चुपचाप गुड गर्ल बन के रेडी हो जाओ। एक बार उन लोगों की तरफ देख के कहता है, और हाँ तुम लोग आज मेरी होने वाली दुल्हन को ऐसे तैयार करना जो इससे पहले कभी कोई ऐसी दुल्हन तैयार ना हुई हो। देखती हैं तो उनके वो कहती जी सर ऐसा ही होगा। और ऐसा करके वो ऐश्वर्या के ही रूम में लेके चली जाती हैं। इधर अनु भी अपने रूम में गुस्से से चली जाती है। ऐश्वर्या रूम में आ तो जाती है, लेकिन वो रेडी होने से मना कर देती है। वो उसके लिए जो बहुत ही सुंदर सा प्रिटी लहंगा लाया था वो पहनने से इनकार कर देती है। मुझे नहीं पहनना और मैं ये शादी नहीं करूँगी, तुम अपने उस साहब से बता दो जाके। तो वो जो ब्यूटिशियन होती है वो ऐश्वर्या के सामने कहने लगती है प्लीज़ मैम प्लीज़ आप रेडी हो जाइए, वरना सर सर मेरी जॉब भी जा सकती है। प्लीज़ मैम, प्लीज़ मैम आप ये शादी कर लीजिए ना। तो ऐश्वर्या कहती है तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। मैंने बोला ना मैं ये शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं रेडी होंगी। जाके अपने उस बॉस को बोल दो मैं उससे डरती नहीं हूँ, और तुम सब लोग चले जाओ मेरे रूम से, जस्ट गेट आउट। ऐश्वर्या उन पर गुस्सा करने लगती है, और ऐश्वर्या की गुस्से से आंखें रेड रेड हो चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा सा उतर आया था, जिसे देख के वो सभी डर जाती है। और उनमें से एक असिस्टेंट दौड़ के जाती है, अनिकेत को बताती है, जिससे अनिकेत तुरंत वहाँ पे आ जाता है। और ऐश्वर्या वहाँ पे जितनी भी ड्रेसेस थी उन्हें सबको गुस्से से फेंक देती है। जो भी सामान था वो सब फेंक देती है, पूरा फ्लोर पे गिरा हुआ था। अनिकेत ये सब देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से सभी को रूम से बाहर जाने के लिए कहता है, आप लोग सभी रूम से बाहर जाओ, मुझे कुछ अपनी होने वाली बीवी से बात करनी है। वो गुस्से से यश की तरफ देखता है, डोर को क्लोज करता है, कहता है यस बहुत ड्रामा कर लिया तुमने, अब बस इनफ इज इनफ। बोलो मत यस मैं कौन हूँ, मुझे मजबूर मत करो। अब मैं तुम्हें बस 30 मिनट देता हूँ, 30 मिनट के अंदर अंदर आप रेडी हो जाओ और रेडी होके नीचे आ जाओ। यस अनिकेत को पीछे पुश करती है, धक्का देती है, कहती नहीं अनिकेत मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं रेडी होंगी।
और ये तुम्हारा जो सामान है ना, मैं इसे फेंकती हूँ। और वो ड्रेसेस जो उसके लिए चुनी गई थी वो लहंगा उठा के वो अनिकेत के मुंह पे ही मार देती है, जिससे अनिकेत को और भी गुस्सा आता था। तभी वो अनिकेत कहता है यस, और वो अपना हाथ पत्ता हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ड्रेस फेंकने की। और अनिकेत बहुत ही गुस्से में था। वो यश पे हाथ उठा देता है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और अपने फेस पे फेक स्माइल लाते हुए कहता है यस बेबी, आप बार बार क्यों भूल जाती हैं? आपको मुझे क्यों याद दिलाना पड़ता है? आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, मेरी मर्ज़ी चलेगी और आपको मुझसे ही शादी करने होगा। और उस अन्नू को अपने दिल से, अपने ख्याल से, अपने ख्वाबों से हर जगह से निकाल के फेंकना होगा। और तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं कुछ और ही करूँगा। ये सुन के यश की भी गुस्सा आता है और उसकी गुस्से से आंखें पहले ही लाल हो चुकी थी। वो अनिकेत को देखती है, उसका गला पकड़ती है, कहती है अनिकेत बस, आई आई किल यू बास्टर्ड, मैं तुझसे शादी कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं। तभी अनिकेत भी गुस्से में आ जाता है, अपने आप को छुड़ाता है, कहता यस। अनिकेत कुछ कहता है उससे पहले ही डोर ओपन हो जाता है और वहाँ पे यस के डैड आ जाते हैं। कहते हैं अनिकेत तुम ये क्या कर रहे हो? तभी अनिकेत कहता है अंकल वो मैं देखिए ना अंकल, यस ने ये सारा ही सामान फेंक दिया है, इसे पता नहीं क्या हो गया है अंकल। बस छोटी सी बात पे ये गुस्सा कर रही है, मैंने इसे ये सरप्राइज़ देने से पहले बताया क्यों नहीं? अब अंकल आप ही इसे बताइए, आप ही ने मुझे मना किया था ना इसे बताने से। ऐश्वर्या के डैड कहते हैं अनिकेत आप नीचे जाइए, मैं अपनी बेटी कहते एक बार ऐश्वर्या के डैड को देखता है। ऐश्वर्या के डैड अनिकेत की तरफ देखते हैं, कहते अनिकेत आपने सुना नहीं, आप जाइए, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है और बस थोड़े ही टाइम के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ही होने वाली है। तो अनिकेत कहता बट अंकल, तो वो अनिकेत की तरफ देखते हैं, कहते हैं अनिकेत बेटा प्लीज़। तो अनिकेत भी अब कुछ नहीं कह पाता है। तो वो ऐश्वर्या के पास जाता है और उनके पास जाके कहता अगर तुमने अंकल को कुछ भी बताने की कोशिश की ना ऐश्वर्या, तो तुम अगली बार अपने डैड को हक भी नहीं कर पाओगी, उन्हें देख भी नहीं पाओगी, समझी? अब पीछे होता है और स्माइल करता हुआ यश को देखता है और उनके डैड को देखता है और आंखों ही आंखों में ऐश्वर्या को बहुत धमका रहा था, वहाँ से चला जाता है। वो रूम से बाहर निकल जाता है। इधर ऐश्वर्या अपने डैड को देखती है और उन्हें हक कर लेती, डैड प्लीज़ आई टॉक टू यू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप क्यों ये सारा सामान क्यों फेंक रही हैं बेटा? इसमें अनिकेत की कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही उसे मना किया था आपको बताने के लिए, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन डैड मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं उसे प्यार नहीं करती, मैं उसे पसंद तक नहीं करती हूँ डैड, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। आई एम सॉरी डैड, मैंने आपसे एक सच छुपाया है। ऐश्वर्या के डैड ऐश्वर्या को देखते हैं, कहते व्हाट? ऐश्वर्या कहती हाँ डैड, आई एम सॉरी, मैंने आपसे वो सच छुपाया। वो उस दिन नाइट में मुझे अनिकेत ने किस नहीं किया था। अरे मैं तो अनिकेत को जानती तक नहीं हूँ, ये कौन है? जिस दिन अनिकेत हमारे घर पे आया था तो मैं उससे पहली बार मिली थी डैड ऐश्वर्या को देखते तो झूठ बोलने की वजह क्या थी? तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है ऐश्वर्या? बच्चा क्यों? ऐश्वर्या अपने डैड को हक करती, डैड अनिकेत अच्छा लड़का नहीं है डैड, वो बहुत गंदा है। जब आप अनिकेत को जानती तक नहीं थी तो आपने इस शादी के लिए हाँ ही क्यों किया था? ऐश्वर्या कहती डैड मेरी कुछ मजबूरी थी, वो मुझे धमका रहा था, उसने अभी को किडनैप कर लिया था और आपको मारने की धमकी दी थी, यहाँ तक कि उसने सच्ची को भी मारने की धमकी दी थी। वो जो
आपका एक्सीडेंट हुआ था, वो भी इस अनिकेत ने ही कराया था। डैड डैड मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत डर गई थी। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी डैड, मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। और आज भी आज भी मुझे वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। वो जानता है मैं उसे पसंद नहीं करती, उसे प्यार नहीं करती, मैं तो किसी और को प्यार करती हूँ। ये जानते हुए भी वो मुझसे शादी करना चाहता है। सौर्या के डैड है शॉक्ड हो जाते, कहते व्हाट, उसने, उसकी इतनी हिम्मत, उसने अभी को किडनैप किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा करके वो बाहर जाने लगते, तभी ऐसा उनका हाथ पकड़ती, कहती डैड 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 डैड, वो बहुत खतरनाक है, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं डैड। जब तक उसके पास अभी है तब तक तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक अन्नू अभी का पता ना लगा ले तब तक हमें ये शादी का नाटक कंटिन्यू करना होगा। बट डैड मैं आपको बताना चाहती थी मैं किसी और से प्यार करती हूँ। डैड कहते तो बच्चा वो है कौन, किससे आप प्यार करती हैं? डैड आप उसे बहुत अच्छे से जानते हैं और शायद आप भी उसे पसंद करते हैं। और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ डैड, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊँगी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो तो मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरी खुशी के लिए वो अपने प्यार को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। डैड ऐसा रहेगा डैड, ऐसा रहेगा, देखते हैं कहते कहीं वो अन्नू तो नहीं है। यस तुम अन्नू की बात कर रही हो ना? यस अपने डैड को देखने लगती है। हाँ डैड आप जानते थे? तभी ऐसा रहेगा डैड हंसते हैं। मैं जानता था, सब पहले से जानता था। इवन मैं तो ये भी जानता हूँ तुम मुझे ये सब बताना चाहती थी, मुझसे बात करना चाहती थी, अपने डैड से बात करना चाहती थी, है ना ऐश्वर्या? और वो ऐश्वर्या की तरफ टर्न होते हैं, अपना फेस करते हैं। उसे देख के ऐश्वर्या एकदम शॉक्ड रह जाती है। व्हाट, तुम कौन हो? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? मेरे डैड कहाँ है? ऐश्वर्या पीछे होने लगती है, तभी वो ऐश्वर्या की तरफ बढ़ता है। क्या हुआ, शौक लगा? मुझे पहले ही लगा था तुम कुछ ऐसा करने वाली हो, तभी मैं तुम्हारे पास तुम्हारा डैड बन के आया था। तभी पीछे से हंसता हुआ अनिकेत भी अंदर आ जाता है। ऐश्वर्या कैसा लगा? हाँ, अरे ये तो तुम्हारे डैड थे, लेकिन अभी तो ये मोहिनी के डैड है। हाँ, ये कैसे हो गया? यही सोच रही हो ना? मैं जानता था तुम अपने डैड को मेरी सच्चाई ज़रूर बताओगी। और तभी मेरे दिमाग में एक प्लान आया, तो अंकल को मैंने तुम्हारे डैड बना के यहाँ पे भेज दिया, और देखो वही हुआ जो मैंने सोचा था। यस, बस यस बहुत हो गया, ये खेल खेलना बंद करो और चुपचाप रेडी हो जाओ। ऐश्वर्या गुस्से में आ जाती, कहती अनिकेत कभी नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, नहीं। तो ऐसा अनिकेत कहता ओ कम ऑन यस, तुम ही कहती हो ना मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। यस सच में मैं बहुत ख़तरनाक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इवन ये भी। अब भी नहीं करोगी? और वो ऐसा करके अपना फ़ोन निकालता है, उसमें ऐश्वर्या को कुछ दिखाता, एक वीडियो प्ले करता है जिसमें होता है कि उसने ऐश्वर्या के डैड को किडनैप कर लिया था, कि कुर्सी के चारों तरफ तार वायर लपटे हुए थे, और वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो उन्हें बार बार शॉक दे रहे थे। ये देख के ऐश्वर्या कहती अनिकेत प्लीज़ मेरे डैड को छोड़ दो प्लीज़, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ अनिकेत मेरे डैड को छोड़ दो। ऐश्वर्या तो अनिकेत के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं।
और रोने लगती है। अनिकेत कहता ना 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 ऐश्वर्या, इन आंसुओं को बचा के रखो अपनी विदाई के लिए। छोड़ दूंगा तुम्हारे डैड को और अभी को भी, बस हमारी शादी होने के बाद। मैं जानता हूँ ऐश्वर्या, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इन लोगों को तो मैं छोड़ भी नहीं सकता ना। मैं तुम्हारे डैड ही नहीं, तुम्हारी फ्रेंड और तुम्हारी प्यारी सच्ची बहन, उसकी भी जान को खतरा है। ऐश्वर्या जी देखना चाहेंगी? और वो उन्हें कुछ दिखा, फिर से कुछ ऐश्वर्या को दिखाता है, जिसे देख के ऐश्वर्या एकदम, उसे और भी शौक लगता है, जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। ऐश्वर्या कहती है ये क्या है? हाँ, निकेत कहते क्या हुआ ऐश्वर्या, तुम अपने डैड को ही नहीं पहचान पा रही हो? इतना बड़ा तुम्हें शौक लगा? ये तुम्हारे डैड हैं, और जिससे अभी तुम नीचे मिली थी वो तो अंकल थे, यानी मोहिनी के डैड थे। और यहाँ पे जितने भी ये कैटेगर हैं और जो भी सर्वेंट हैं वो सब मेरे ही आदमी हैं। तो ऐश्वर्या अब तुम कोई चालाकी मत करना और चुपचाप रेडी हो जाओ। एक पल के लिए ऐश्वर्या को बहुत गुस्सा आता है। वो पीछे अनिकेत के ऊपर तुरंत ही गुस्से से पार करती है, जिसे अनिकेत पकड़ उसके हाथ पकड़ लेता, कहता है नो 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 ऐश्वर्या, ऐसी गलती मत करना, बस बहुत हो गया ऐश्वर्या। और वो ऐश्वर्या को पीछे के लिए पुश करता है। तभी वहाँ पे रीना और साची आ जाती। साची ये देख के वो जाती है अनिकेत के पास, कहती अनिकेत पीछे हटो। और वो पीछे अनिकेत को पुश कर देती है, कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जस दीदी पे हाथ उठाने की? अनिकेत साची को देखता कहते साची, ये मेरी होने वाली बीवी है, और मुझे लगता है साची तुम्हें हम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। साची, तभी साची कहती ओह रियली, स्टे अवे फ्रॉम मी? नो अनिकेत जी, स्टे अवे यू। और यस दीदी, आप इस जैसे इंसान से शादी करना चाहती हैं, आप इसे झेली क्यों रही हैं? क्यों ये शादी कर रही हैं आप? क्यों? जबकि आप जानती हैं ये आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। आप तो अन्नू दीदी से प्यार करती थी ना, फिर इस लंगूर से आप शादी क्यों करना चाहती हैं? तभी अनिकेत कहता है हाँ सच्ची, हाउ मैं तुम्हें लंगूर दिखता हूँ? तभी सच्ची उसकी तरफ देखती है, नहीं उससे भी बड़े, तुम तो मुझे गोरिल्ला पनमानुस जो भी कहूँ वो कम ही है, वो दिखते हो तुम। साची आउट करती जा रही थी, तभी रीना उसे पकड़ती, कहती साची प्लीज स्टॉप इट, हम यहाँ ऐसे बात करने आए थे, तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो ना। साची कहती क्या यार रीना, तुम देख रही हो इसकी इस जैसे की शक्ल देख के मैं अपने गुस्से को कंट्रोल रख पाऊँगी? इस लंगूर को अभी के अभी इस रूम से दफा करो। तो रीना अनिकेत की तरफ देखती है, कहती प्लीज़ अनिकेत जी आप यहाँ से जाइए, हमें कुछ ये से बात करनी है। या अनिकेत कहता रीना आप अपनी फ्रेंड को समझा दीजिए, ये मुझसे जितना दूर रहेगी उसके लिए ही अच्छा होगा। और यस तुम, बस तुम्हारे पास थोड़ा ही टाइम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओगी। ये कह के अनिकेत रूम से बाहर निकल जाता है। इधर रीना जैसे अनिकेत रूम के बाहर जाता है वो डोर क्लोज कर देती है। आके यस से बात करती है, यस तो क्या कर रही है, तो क्यों ये शादी कर रही है? तो यस कहती मैं भी नहीं करना चाहती ये शादी, मैं बस एक बार अन्नू से बात करना चाहती हूँ, अन्नू से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगी? रीना साची एक दूसरे को देखते हैं, कहते हैं डफर हम दोनों आए तो ये यहाँ इसीलिए हैं, जा तो अन्नू से बात कर, हम दोनों यहाँ संभाल लेंगे। तभी यस साची को करती है और रूम से बाहर निकलती है। क्या ये मैं सही कर रही हूँ? मुझे अन्नू को बताना चाहिए, या फिर मुझे बहुत ही केयरफुल जाना होगा, जैसा कि अनिकेत ने कहा यहाँ सब उसके आदमी हैं।
अगर मुझे किसी ने देख लिया जाते हुए तो वो अनिकेत को बता देगा और अनिकेत फिर मेरे डैड को टॉर्चर करेगा। मुझे बहुत ही केयरफुल ओके अन्नू के पास जाना होगा। अरे यस इधर उधर देखती हुई जा रही थी। वो जैसे ही अन्नू के रूम में जाती है तो वो देखती है अन्नू उसकी जो बेड पे शेरवानी रखी थी वो उसे ही देख रही थी, घूर रही थी। और इधर मोहिनी मोहिनी तो बहुत ही खुश थी। वो अपने लहंगे को देखती है और अन्नू के सामने लाती कहती बेबी देखो ये कितना प्रिटी लहंगा है ना। देखो बेबी मैं रेडी होने जा रही हूँ, और आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए। सो मुहूर्त का टाइम होने वाला है, प्लीज़ बेबी जाओ ना, चेंज करो। और अन्नू एक टक बस उस शेरवानी को ही देख रही थी, उस शेरवानी पे हाथ फेर रही थी और उसका दिल तो अंदर से रो ही रहा था और उसकी आँखों में नमी सी थी। और एक आंसू अन्नू के आँख से निकल के उसके गाल पे आ जाता, तभी अन्नू अपने सांसों को छुपा लेती है। तभी मोहिनी ये देख लेती है, कहती अन्नू जी बस करिए, यस तुमसे प्यार नहीं करती। अगर वो आपसे प्यार करती होती तो एक बार तो आती ना, वो एक बार तो कुछ कहती है आपसे। वो नहीं प्यार करती है, वो सिर्फ आपसे दिखावा करती है प्यार करने का। अनु जी प्लीज़ रेडी हो जाइए। और तभी वहाँ पे यस पहुँच जाती है, जिसे देख के मोहिनी को अच्छा नहीं लगता। वो कहती यस तुम यहाँ, तुम्हें से मोहिनी को इग्नोर करते हुए अंदर जाती है। हाँ वो सीधे अनु के पास जाके खड़ी होती कहती अनु प्लीज़ क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है प्लीज़ अनु। अनु यस की तरफ देखती भी नहीं है और वहाँ से उठ के सीधे वॉशरूम चली जाती है। जब ये देख के यस उसके पीछे पीछे जाने लगती है, तभी मोहिनी कहती यस तुमने देखा नहीं, अन्नू तुमसे कुछ बात नहीं करना चाहती है। इनफैक्ट वो तुमसे बात करना ही नहीं चाहती है। तुमने जो उसके साथ किया है ना, उसके बाद तो कोई भी अन्नू की जगह कोई भी होगा वो भी तुमसे बात नहीं करेगा। मैं भी होती तो नहीं करती। सो यस अब तुम यहाँ से जा सकती हो, जस्ट लीव राइट नाउ। यस कहती मोहिनी तो मुझे अन्नू से बात करनी है और जब तक मैं अन्नू से बात नहीं कर लूँगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी प्लीज़। और ऐसे करके वो वॉशरूम का डोर नॉक करने लगती है। अनु अनु ओपन द डोर प्लीज, ओपन द डोर अनु प्लीज, आई टॉक टू यू प्लीज अनु। इधर यस बार बार डोर को नॉक कर रही थी, तभी मोहिनी कहती यस तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो, अनु तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती है, तुम यहाँ से जाओ। तभी वॉशरूम का डोर ओपन होता है और अनु बाहर आती है। वो सीधा यस के सामने खड़ी होती है, कहती बताओ क्या बात करनी है। वो मोहिनी की तरफ देखती है और मोहिनी को अनु से पे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो कहती है अनु कहती प्लीज़ यस जो तुम्हें बोलना है बोलो, और मुझे भी रेडी होना है। आफ्टर ऑल मेरी भी शादी है मोहिनी के साथ। ये सुन के यस को अच्छा नहीं लगता था। यस कहती अनु आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था मैं सब सही कर दूंगी लेकिन मैं कुछ सही नहीं कर पाई, कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को सही करने के लिए कुछ गलत करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आज जो करने जा रही हूँ अनु, मुझे पता है इसके बाद तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो अनु यस की तरफ देखती कहती यस तुमने सही कहा, कुछ सही करने के लिए कभी कभी कुछ गलत करना ही पड़ता है। और आज के बाद हम दोनों को शायद कभी कुछ करने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। अब ये दोनों क्या सही करने की बात कर रहे थे ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। अनु और यस ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के ही बातें कर रहे थे। ये चीज़ देख के मोहिनी को अच्छा नहीं लग रहा था। तभी ये मोहिनी बीच में आती कहती यस मैं उम्मीद करती हूँ आज के बाद आप हम दोनों की लाइफ में कभी नहीं, तुम आज के बाद तुमसे कभी लाइफ में ना मिलो, कभी ना। और मैं ये पूरी कोशिश करूँगी
अन्नू तुमसे कभी ना मिल सके, कभी नहीं, यस कभी नहीं। अरे ये चीज़ मोहिनी दिल ही दिल में सोचती है, तभी यस अन्नू की तरफ देखती है। ठीक है अन्नू, कॉन्ग्रेचुलेशन अन्नू, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? तो मोहिनी भी सोचती है अब आखिरी बार है, आखिरी बार तो दो लोगों को मिला ही देना चाहिए। आफ्टर ऑल इतना प्यार जो करते हैं। मोहिनी कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, मिल सकती हैं आप, हक करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो माँ यस अन्नू को हक कर लेती है, बहुत ही टाइट लिया करती है। और अन्नू भी पहले वो यस को हक नहीं करती है, फिर वो भी यस को हक करती है। अब तो यस ये चीज़ देख के पीछे हटती है, वो अन्नू की तरफ देखने लगती है, तो अन्नू अपनी नज़रें चुराने लगती है। तो यस कुछ कहती उससे पहले मोहिनी कहती यस अगर तुम्हारा अब हो गया हो तो तुम भी जाके रेडी हो जाओ और हम दोनों को भी रेडी होने दो, आफ्टर ऑल हम दोनों की भी शादी है और मुझे तो तुमसे अच्छा दिखना है। तो यस एक बार अन्नू की तरफ फिर देखती है, कहते मैं चाहती हूँ, इतना कह के यस अपने रूम में चली जाती है। इधर अन्नू मोहिनी की तरफ देखती है, अब मोहिनी भी अन्नू की तरफ देखती है, बेबी चलो अब हम भी रेडी हो जाते हैं। तो अन्नू भी यस हाँ में सर हिला देती है और मोहिनी अन्नू इन दोनों को रेडी करने के लिए वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट आ जाते हैं और वो मोहिनी को रेडी करने लगते हैं, उसका मेकअप करने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में मोहिनी रेडी हो जाती है। उसका जो लहंगे का रंग था वो पिंक था, बेबी पिंक था, और जिसमें मोहिनी भी बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही प्रिटी लग रही थी। इधर हन्नू जो कि शेरवानी पहनी हुई थी और उसने कोई भी मेकअप नहीं किया था, और अन्नू की आंखों में कंटिन्यू आंसू ही आ रहे थे, जिसे वो बहुत ही छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो कहते ना जब दिल रोता है, दिल में दर्द होता है, तो वो आंसू बन के बाहर निकल ही आता है, छलक ही आता है। और अन्नू का भी बस यही हाल था, अन्नू की आंखों से कंटिन्यू आंसू आ रहे थे और अन्नू अपने आंसुओं को छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, अपने दर्द को भी छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। लेकिन क्या करे बेचारी अन्नू, जब उसका प्यार ही किसी और का होने वाला है तो वो कब तक अपने आंसुओं को रोकेगी। आज तो मानो जैसे अन्नू की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया था। इधर यस अपने रूम में आती है, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, तो ये देख के सच्ची यस को हक करती है, कहती दीदी आपने बात की ना अन्नू से? क्या क्या कहा? आप ये शादी नहीं कर रही हैं? यस कहती नहीं चाची, मैं यह शादी कर रही हूँ और ये शादी तो मुझे करनी ही होगी चाची, तेरी खुशी के लिए। तो चाची पीछे होती कहती व्हाट दीदी, क्या कहा आपने, मेरी खुशी के लिए? यस कहती नहीं, मैंने कहा डैड की खुशी के लिए, मुझे ये शादी करनी ही होगी चाची। चाची कहती दी ऐसी क्या मजबूरी है, आप डैड से बात करो ना, वो भी आपके रिश्ते के लिए मान जाएंगे। मैं बात करूं? मैं बात करती हूँ डैड से। चाची वहाँ से जाने लगती, तभी यस उसका हाथ पकड़ती कहती चाची नहीं नहीं चाची, हाँ बहुत देर हो चुकी है मेरी बहन, बहुत देर हो चुकी है। सच कहती दी अभी कुछ देर नहीं हुई है, आप ऐसे इंसान के साथ कैसे कैसे पूरा जीवन बिताएंगी जिसे आप पसंद तक नहीं करती हैं, कैसे? तो यस कहती सची तो वो छोड़, अच्छा रेडी हो जा। ऐसे करके वो जो मेकअप वाली थी, ब्यूटिशियन थे, उन्हें सबको बुलाती है, कहती चलिए आप रेडी कर दीजिए मुझे। और वो जल्दी जल्दी से यस को रेडी करने लगती हैं। यस का बहुत ही प्रिटी लहंगा था, बहुत ही सुंदर सा सारा मेकअप यस का वो मेकअप करने लगती हैं। इधर अनु भी तैयार हो जाती है और अनु ने शेरवानी पहनी थी, अनिकेत ने भी शेरवानी पहनी थी। मोहिनी और यस एकदम प्रॉपर दुल्हन की तरह रेडी हुई थी।
मेहता मेंशन तो एकदम दुल्हन की तरह सज चुका था। कलरफुल लाइटिंग थी और कलरफुल फ्लावर थे जो कि यश के पसंद के थे। मेहता मेंशन की सजावट को देख के लग ही रहा था किसी राजकुमारी की शादी हो रही है। और हाँ, सच में यश भी आज राजकुमारी से कुछ कम नहीं लग रही थी। और उधर अनिकेत भी रेडी होने जाता है। वो भी अपनी शेरवानी पहन लेता है और उसकी शेरवानी का कलर क्रीम कलर का था। मैरून दुपट्टा था जिसमें अनिकेत भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। और वो खुद को मिरर में देखता है। उसने थोड़ी सी ज्वेलरी भी पहन रखी थी। कहता हैंडसम तो लग रहा हूँ मैं। और तभी पीछे से अनिकेत को कोई हक करता है जिसे अनिकेत के फेस पे स्माइल आ जाती है। और अनिकेत के उसकी छुअन से ही अनिकेत उसे पहचान जाता है। तभी अनिकेत कहता तुम आ गई। तभी वो अनिकेत को पीछे से हक करते हुए कहती बेबी मुझे तो आना ही था। और मैं आपसे कितनी दूर रहूँ, मुझसे और ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। आपसे ये जुदाई मेरी जान लेती है। तभी अनिकेत उसे अपने सामने लाते हुए कहता बेबी बस आज रात और एक बार ये शादी हो जाए फिर हम दोनों के बीच की ये दूरी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक बार मेरी यश से शादी हो जाए फिर मैं उसकी सारी पावर पालूँगा और मेरी माँ का बदला भी पूरा हो जाएगा और फिर हम दोनों इस दुनिया पे राज करेंगे। राज। और बस बेबी कुछ घंटे और अपनी इस अंदर की आग को बुझा, आग को कंट्रोल कर लो और कुछ घंटों के बाद फिर मैं तुम्हारी इस अंदर की आग को बुझाऊंगा बहुत ही प्यार से। तब तक खुद पे कंट्रोल करो। और इधर तभी वो फिर अनिकेत को हक करती है। कहती बेबी मैं कैसे करूं, कैसे, मुझसे और कंट्रोल नहीं होता है। मैं आपको किसी और का होता कैसे देख सकती हूँ, नहीं। तभी अनिकेत उसे हक करते हुए कहता बेबी ये सब मैं हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ। प्लीज़ बेबी कुछ घंटे और वेट कर लो, ओके। ऐसे करके उसके फोrehead पे किस करता है तो वो भी कह के पीछे जाके सोफे पे बैठ जाती है। अनिकेत खुद को फिर से शीशे में देखने लगता है और अपने आप को थोड़ा सी अपनी शेरवानी को सही करने लगता है। तभी डोर पे नॉक होती है तो वो जो सोफे पे बैठी थी वो जाके वॉशरूम में चली जाती है। तो अनिकेत जाके डोर ओपन करता है। वहाँ पे मेड आई हुई थी जो अनिकेत से कहती है चलिए आपको पंडित जी बुला रहे हैं पूजा के लिए। तो अनिकेत कहता है आप चलिए मैं आता हूँ। और इधर अन्नू को भी बुलाया जाता है पूजा के लिए। तो अनिकेत और अन्नू दोनों ही पहले आके पूजा करते हैं। दोनों ही मंडप में आके बैठ जाते हैं। इधर अनिकेत एक मंडप में आके बैठता है, दूसरी तरफ अन्नू आके बैठ जाती है। पंडित जी बस मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो होती है ना पर लड़के पूजा करते हैं तो वही इधर अनिकेत भी पूजा कर रहा था, उधर अन्नू भी पूजा कर रही थी। अन्नू पूजा ही कर रही थी तभी उसके मोबाइल पे पॉपअप होता है। तो अन्नू अपना मोबाइल देखती है और उसमें जो टैक्स किसी ने टैक्स किया था वो उस टैक्स को पढ़ती है। अन्नू शॉक्ड रह जाती है। तो फ्रेंड आज की स्टोरी हम यहीं पे रखते हैं। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। आपकी लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और अपने संबंध स्पेशल को शेयर भी कर दें। अब देखते हैं आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय टिल देन टाटा और खुश रहिए। डोंट फॉरगेट दैट टू बेल आइकन। गुड नाइट, बाय बाय।